राजा, दरबारी, वजीर, सेनापति, महारानी सब खड़े हैं। राजा ने कहा कि महाराज, विद्या तो हमें पता है, लेकिन गुरु महाराज ने एक शर्त रखी थी। कहा ये मोती के बीज वही बोएंगे जिन्होंने जीवन में कभी चोरी नहीं की। राजा ने कहा यार, इस हिसाब से तो हम सब चोर हैं। बिल्कुल, जो भी इंद्रियों पर जी रहा है वो इंद्रियगत कर्म करेगा। वो स्त्री से प्रभावित होगा, वो पुरुष से प्रभावित होगा, शराब से प्रभावित होगा, नशे से, हम सब। कोई ये कह नहीं सकता कि भाई साहब मैंने ये यात्रा नहीं की है। एक बार एक चोर को फांसी होने वाली थी, तो परंपरा के अनुसार राजा को दरबार में उसको बुलाया गया और कहा गया कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा सरकार, मैं गुरु की सेवा में था और उस गुरु ने मुझे कुछ मोती दिए हैं, और वो मोती ऐसे हैं जिनकी खेती की जा सकती है। अगर उन्हें खेत में लगाया जाए तो हजारों हजारों मोती पैदा होंगे। वो विधा मुझे पता है, गुरु ने मुझे सिखाया है। राजा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी विधा है यार, मोती को जाके समंदर में खोजना पड़ता है, ये तो खेती करवा देगा, मोती वैसे आप पैदा हो गए। राजा ने कहा ठीक है, चलो तुम ऐसा करो, राजमहल में ही थोड़ी सी जगह ले लो और वहीं पर खेती शुरू करो। चोर को छोड़ा गया, मौका दिया गया, उसने जमीन साफ किया, सब कुछ व्यवस्था किया, सब तैयारी की, जुताई की, पूरा खेत तैयार किया। राजा, दरबारी, वजीर, सेनापति, महारानी सब खड़े हैं। राजा ने कहा कि महाराज, विद्या तो हमें पता है, लेकिन गुरु महाराज ने एक शर्त रखी थी। कहा ये मोती के बीज वही बोएंगे जिन्होंने जीवन में कभी चोरी नहीं की, और आप राजा हैं। आपसे ज्यादा साधु और ईमानदार कौन होगा, इसलिए मैं चाहता हूं आप ही इसका बीज डालें। अरे राजा ने कहा नहीं यार। राजा ने पलटकर मंत्रियों को देखा, वजीर की तरफ देखा, सेनापति की तरफ देखा, महारानी की तरफ देखा, सब एक कदम पीछे हट गए। राजा ने कहा यार, इस हिसाब से तो हम सब चोर हैं। बिल्कुल, जो भी इंद्रियों पर जी रहा है वो इंद्रियगत कर्म करेगा। वो स्त्री से प्रभावित होगा, वो पुरुष से प्रभावित होगा, शराब से प्रभावित होगा, नशे से, हम सब। कोई ये कह नहीं सकता कि भाई साहब मैंने ये यात्रा नहीं की है, हम सब। तभी तो कहावत बनी कि जब जागो तब सवेरा। यहां जो कर्म हुए हैं उन पर पश्चाताप नहीं करना है ना। आधा से ज्यादा समाज हमारा गिल्ट में है, आधे से ज्यादा समाज यहां सब अपने आप को पापी मानते हैं। अज्ञानी, पापी नहीं मानना है, अज्ञानी। मट्टी खाते थे ना छोटे थे, अब नहीं खाते, बड़े हो गए। निप्पल वाली बोतल में दूध पीते थे छोटे थे, अब नहीं पीते। अज्ञानी और यह ज्ञानी, बस यही पूरा यात्रा है। पापी मानने को कोई जरूरत नहीं है, ग्लानि से भरने की कोई जरूरत नहीं है। सब आपके विकास में बाधक है। साधना करने की जरूरत है, श्रम करने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, एक नए जीवन की शुरुआत करने की जरूरत है। ऐसे तो हम कभी इस रास्ते पे नहीं आ पाते। हमको लगता हम पापी हैं, हमने तो न जाने क्या क्या किया है। लेकिन मुझे एहसास है कि अज्ञानता में हो गया, जो भी हुआ सो अज्ञानता में हो गया। तो जब अब ज्ञान आया, जब आंखें आई, फिर उसको नहीं करना है। जो हो गया अज्ञानता में वो कोई बात नहीं। तभी तो कहते हैं ना, ईश्वर रहीम है, अल्लाह रहीम है, रहम करता है सबसे बड़ा, सबको माफ कर देता है। जानता है कि अज्ञानता में हो गया, अनजाने में, जानते ही नहीं थे।